अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला जाने का शुरू हो चुका है। इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि अभी तक कितने हाजी पहुंच गए हैं मदीना शरीफ, और इस बारे में पूरी जानकारी देखिए। और साथ ही साथ आपको हज के अंदर में बहुत सारी फैसिलिटी इस साल मिलने वाली हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छी पहल है जो आपको मैं बताऊंगा। पोर्टेबल एसी हज की तरफ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक हाजी को मिल रहे हैं, और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूंगा। मेट्रो के हवाले से आपको मैं बताऊंगा कि मेट्रो के पास अगर आपके पास होंगे, या तो आपको हज कमेटी की तरफ से मेट्रो के जो पास मिलेंगे, तो आपको कहाँ कहाँ से किस रूट से आपको जाना है और कैसे जाना है। अराफात है, मुज़दलिफ़ा है, और इस तरह से आपको कौन से स्टेशन से कौन सी मेट्रो पकड़नी है और कहाँ से जाना है, इस बारे में भी आपको मैं एक पूरा वीडियो बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले फेज़ के अंदर में जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो मदीना शरीफ जाएंगी। 10 तारीख तक सभी फ़्लाइटें मदीना शरीफ जाने वाली हैं, और उसमें जब तक फ़्लाइटें मदीना शरीफ जाएंगी, उसके बाद बाकी की फ़्लाइटें जिद्दा के लिए जाएंगी जो दूसरे फेज़ में होंगी। तो कल संडे का दिन था, और संडे के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया से 13 फ़्लाइटें निकली हैं, जिसके अंदर में 3812 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ पूरी 29 तारीख से लेकर अब तक 42 फ़्लाइटें जा चुकी हैं, जिसके अंदर में 12,524 हाजी मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। और टोटल हाजियों का सिलसिला है वो 1,22,518 हाजी जाने वाले हैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। कुल कोटा है हज कमेटी की तरफ से। और जो बाकी फ़्लाइटें हैं वो जिद्दा के लिए चालू होंगी 10 तारीख से 10 मई से। वो फ़्लाइटें जिद्दा से शुरू होंगी, दूसरे फेज़ की फ़्लाइटें होंगी। उनके हाजी पहले मक्का शरीफ जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी अभी तक की जो हाजी जा चुके हैं। और दूसरी खबर यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बहुत ही अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाजियों के लिए जो व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, उसमें भी आप देखेंगे पूरी फ्री सर्विस है। आपको तवाफ करने के लिए पूरे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम अच्छे हैं। बुजुर्ग हाजियों के लिए जो बीमार रहते हैं या तो बड़ी उम्र के हाजी हैं उनके लिए। और इस बार एक मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर में 4 मिलियन पोर्टेबल मोबाइल एसी का इंतज़ाम किया है सऊदी गवर्नमेंट ने। तो वो बांटे जाएंगे सभी हाजियों को, ऐसा बताया जा रहा है। और इसका वीडियो भी मेरे पास आया है, वो आपको मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दिखाने की। तो आप ये वीडियो देखिए। وهو أحد مبادرات هدية، المكيف اللي يبرد في عز الحر، يبرد على الأجزاء العلوية والسفلية، وطريقة استخدامه بهذا الشكل. هالمكيف يا جماعة ما شاء الله تبارك الله طراد، وراح يفك أزمة إن شاء الله. السنة هذه تحت التجربة، والسنة القادمة بإذن الله بنشوفه راح يوزع على الحجاج. البحث عن حلول لمشاكل الحج وصعوبات الحج مطلب وهدف لدينا في هدية. هذا العام نقدم مكيف الحاج. المنتج كما ترون سهل الاستخدام، ويمكن شحنه بشاحن USB العادي. ساعات طويلة يؤديها بعد الشحن، والتبريد ب3 سرعات. كلما بحثنا عن حلول لخدمة الحاج كلما شعرنا بسعادة أكثر وحققنا نجاح أكثر، ونسأل الله القبول. तो देखा आपने दोस्तों ये वीडियो, जिसके अंदर में इस तरह के 4 मिलियन एसी मोबाइल एसी सऊदी गवर्नमेंट देने वाली है सभी हाजियों को। और इससे आपको बहुत आसानी होगी, आपके फेस के ऊपर ठंडक रहेगी और ज़्यादा धूप का एहसास ना हो, इसके लिए इस तरह की मोबाइल एसी का इंतज़ाम किया गया है। और मेट्रो के हवाले से अगर आपके पास हज कमेटी की तरफ से मेट्रो के पास आए हैं, तो मेट्रो के पास आपको ट्रेनें कहाँ से मिलेंगी और किस तरह की ट्रेनों में आपको कहाँ से चढ़ना है और कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, इस बारे में भी मैं आपको एक पूरा वीडियो दिखाता हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे।
चनाचे हज के दिनों सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ होने के साथ साथ जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है और हाजी साहिबान को पैदल चलने में भी दुश्वारियां होती है। लिहाजा हुजाजी किराम की सहूलियत के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से हज के दिनों में एक खुसूसी ट्रेन सर्विस चालू की जाती है, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय किया जाता है। ये ट्रेन तीनों मुकद्दस मकामात यानी मिन्ना, मुजदलिफा और अरफात के दरमियान चलाई जाती है। इस सफर में कुल 9 स्टेशन या 9 प्लेटफार्म यानी मिन्ना 1, 2, 3, मुजदलिफा 1, 2, 3, अरफात 1, 2 और 3 है। मुख्तलिफ ममालिक के हुजाज किराम के लिए अलग अलग स्टेशन नंबरात दिए जाते हैं। चूंकि मुल्क हिंद के हुजाज किराम के खीमे मिन्ना में रेलवे लाइन के साथ साथ हैं, इसलिए इनके लिए जरूरी है कि वो अरफात का सफर लाजमी तौर ट्रेन से ही करें। इस ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट की जरूरत होती है, जो कि किसी बाजार से नहीं खरीदी जाती है और ना ही हाजी साहिबान को खरीदनी है, बल्कि ये टिकट मिन्ना रवानगी से कबल दी जाती है। ये टिकट एक प्लास्टिक नुमा कड़ा जैसा होता है, जो एक घड़ी की तरह अपने बाजू में बांधा जाता है। यह टिकट वाटरप्रूफ होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होती है, लिहाजा हुजाजी किराम बआसानी इस टिकट को पहने हुए ही वजू वगैरह बना सकते हैं। यह टिकट मुख्तलिफ रंगों की होती है, जो अलग अलग स्टेशन नंबरात की निशानदेही करते हैं। जैसे सब्ज रंग की टिकट मिन्ना, मुजदलिफा और अरफात के स्टेशन नंबर 1 के लिए है। जामनी रंग यानी पर्पल कलर 2 नंबर स्टेशनों के लिए और नीले रंग की टिकट 3 नंबर स्टेशनों के लिए हैं। इसके अलावा मुलाजमीन के लिए भी अलग रंग की टिकट होती है। हाजी साहिबान को चाहिए कि वो इस टिकट को हज मुकम्मल होने तक पहने रखें। जमे गफीर यानी बहुत भीड़ होने की वजह से हुजाजी किराम को टोलियों की सूरत में स्टेशन की तरफ रवाना किया जाता है और उन्हें चाहिए कि बेहद सब्र इस्तिकामत से काम लें और मुकर्रर शुदा वक्त पर ही अपने खीमों से स्टेशन के लिए निकलें। ताहम स्टेशन तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है और हुजाज को चाहिए कि अपने साथ पानी की बोतल, छाता और कुछ ग़िज़ाई अजनास वगैरह भी रखें। स्टेशन पर चढ़ने के लिए छोटे छोटे स्मार्ट दरवाजों से गुजरते हुए अपने बाजू में लगी हुई टिकट को एक मखसूस निशान की तरफ दिखाकर आगे चलते रहना है। ऊपर चढ़ने के लिए आम सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है और मकनातीसी सीढ़ियों या लिफ्ट वगैरह को बंद रखा जाता है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश न आए। ताहम मरीजों और जिस्मानी तौर कमजोर अशखास के लिए लिफ्ट की सहूलियत मैसर होती है। स्टेशन पे मुकम्मल हिफाजती इंतजामात होते हैं और हुजाज को 2 कांच के दरवाजों से गुजरकर ट्रेन में सवार होना होता है। पहले दरवाजे से गुजरकर ट्रेन का इंतजार करना है और जब ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंचती है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हुजाज को चाहिए कि ग्रुप के सभी साथी बैक वक्त ट्रेन में सवार होने की कोशिश करें ताकि छूटने का कोई अंदेशा न रहे। ये ट्रेन पूरी तौर मुकम्मल एयर कंडीशनड होती है और इसमें खाना पीना, सिगरेट नोशी वगैरह ममनू है। दौरान सफर हुजाज इन ममनुआत पर सख्ती से अमल करें। इस ट्रेन में बैठने के लिए बड़े बेंच नुमा सीटें हैं और खड़ा सफर करने के लिए भी माकूल जगह मौजूद है। ये ट्रेन बहुत ही आरामदेह और मिन्ना स्टेशन से गुजरने के बाद सीधे अरफात स्टेशन पर रुकती है। हालांकि इस सफर के दरमियान मुजदलिफा का स्टेशन भी है
मगर वहां इस वक्त ट्रेन नहीं रुकती है। अरफात पहुंचकर सब्र सुकून से उतरना चाहिए और यहाँ पर रजाकार और हुकूमत हिंद के मुलाजमीन जिनके सर पर पहचान के लिए नीली टोपी होती है मौजूद रहते हैं और हुजाज को मैदान अरफात में दाखिल होने के लिए रहनुमाई भी करते हैं। शाम को अरफात से वापसी पर स्टेशन तक पहुंचने में वक्त लगता है और इस वक्त भी हुजाज को अपने साथ पानी की बोतल और कुछ ग़िज़ाई अशनात अपने कमरबस्त में रखना चाहिए। अरफात से निकलकर ट्रेन मुज़दलिफ़ा में रुकेगी। यहाँ रात के क़याम के बाद सुबह हुजाज किराम दोबारा ट्रेन में सवार होकर मिन्ना की तरफ रवाना होंगे। रवानगी पर ट्रेन मिन्ना स्टेशन के अलावा आगे बढ़कर जमरात स्टेशन पर भी रुकती है। यहाँ बेहतर यह है कि जमरात पर उतरकर जमरात का अमल मुकम्मल करने के बाद पैदल मिन्ना अपने खीमा में लौट जाए, जो कि महज 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर है। इस तरह हुजाज किराम का ट्रेन का सफर मुकम्मल होता है। शुक्रिया। तो देखा आपने दोस्तों वीडियो, जिसके अंदर में पूरी तरह से जानकारी बताई गई है कि किस तरह के आपको हैंड बैंड मिलेंगे, उसको आपको बांध के रखना है। और अगर आपके पास हज कमेटी की तरफ से रेलवे मेट्रो रेल के पास मिले हैं तो आपको कहां से ट्रेन चढ़नी है, कैसे मुज़दलिफ़ा, अरफात और मीना में जाना है। ये बहुत ही आसान रास्ता है मेट्रो का, जो कि आपको बहुत ही आरामदायक सफर रहेगा, क्योंकि रोड के ऊपर पूरे रोड्स जाम रहते हैं उस वक्त अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए। तो आपको ये ट्रेन का सफर बहुत आसानी के साथ आप सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।